नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक और नई कहानी में, जिसका शीर्षक है वृद्धाश्रम। आज करीब 42 साल बाद सुनील व उनकी पत्नी आरती उसी वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रोते हुए खड़े थे, जहां एक दिन सुनील खुद अपनी पत्नी का कहा मानकर अपने लाचार माता पिता को रोता हुआ छोड़कर चला गया था। आज रह कर उनको अपने माता पिता की वह अपार विनती करती और आंसुओं से भरी मजबूर आंखें दिखाई दे रही थी, जो उनको देख रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। बेटा, हमें यूं अकेला छोड़कर ना जाओ। पर वह उस वक्त पत्नी प्रेम में यह सब अनदेखा कर गए थे, जबकि सुनील तो उनकी अकेली संतान थे, एकमात्र बुढ़ापे का सहारा थे। आज उसी मोड़ पर आकर वह भी खड़े थे, अपनी करनी का फल भुगतने को। अपने माता पिता की तरह ही लाचार होकर रोते हुए रह कर उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे। उन्हें याद आया वह दृश्य जब उनकी पत्नी कह रही थी, इकलौता होना भी सजा है। लोगों को फ़ायदा दिखता है कि पूरी संपत्ति के मालिक है हम, पर इन लोगों को संभालना बुढ़ापे में क्या मुसीबत से कम है। कहीं आ जा भी नहीं सकते इनको छोड़कर। बच्चे हर छुट्टी में घूमने जाने का बोलते हैं, पर इनको किसके सहारे छोड़ें। सुनो, क्यों ना हम इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दें। आजकल बहुत सुविधाजनक आश्रम बन चुके हैं, वहाँ इन लोगों को अपनी हम उम्र लोगों का साथ भी मिल जाएगा। हम त्योहार पर ले आया करेंगे या मिल आया करेंगे, इस तरह हम भी चिंता मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। अरे पर लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि अपने स्वार्थ की खातिर हम वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आए। सुनील ने अपनी पत्नी का विरोध किया। अरे लोगों का क्या है, वक्त पर कोई आता है क्या इनको संभालने। आरती गुस्से में बोली। अच्छा ठीक है बाबा, कल मैं देख कर आऊँगा एक दो जगह, सुनील ने कहा और दोनों कमरे में सोने चले गए। सुबह आरती ने फिर वही बात दोहराई, तो एक दो जगह तलाश करने के बाद सुनील एक आश्रम में बात करके आ गया। वह भूल गए थे कि सुबोध जी और माया देवी ने अपने इकलौते लाडले बेटे अर्थात उन्हें पालने के लिए कितना त्याग व संघर्ष किया था। श्याम को माता पिता के बैग में ज़रूरत का सामान व दवाइयाँ वगैरह रख उनको समझा बुझाकर मिलने आते रहने का वादा किया, और वह लोग रोते हुए माता पिता को छोड़कर घर आ गए थे। कुछ दिनों तक तो वह लोग उनको पूछने व मिलने जाते रहे, पर वक्त के साथ ही बढ़ते काम व अपने शौक के कारण भूल गए कि उनके माता पिता अभी जिंदा भी हैं या नहीं। और उनके अंतिम समय जब वृद्धाश्रम से फ़ोन भी आया तो वह सहपरिवार विदेश में थे, और आज उनके बच्चे अजय और विनय सुनील और आरती को भी उसी वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहे थे, उसी जगह जहां पर एक दिन सुनील अपने माता पिता को छोड़कर गया था। वह भी जान गए थे कि अब वह भी अपने बच्चों से आखिरी बार ही मिल रहे हैं। वक्त फिर खुद को दोहरा रहा था आज, और ये वक्त की मार थी जो समय समय पर अपना बदला लेती है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकें। धन्यवाद।